महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील के वसाली गांव में एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग मतिमंद लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ है। वसाली नामक गांव में आदिवासी 14 वर्षीय नाबालिग मतिमंद लड़की घर पर अकेली थी। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक नीच मानसिकता के व्यक्ति ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। सोनाला पुलिस ने पीड़िता के माता पिता की शिकायत पर बलात्कार का मामला और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 1 घंटे में ही दबोच लिया। की जुरिडिक्शन में ग्राम वसाड़ी में रहने वाले एक मतिबंध बालिका जिसके माँ बाप खेत में काम करने के लिए गए थे, वो मतिबंध बालिका घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाते हुए उसी गांव में के आरोपी राम भारत पालकर ने उसके घर में जाकर उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया। ऐसी तकरार हमें पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। उसी के तहत हमने क्राइम नंबर 167 रजिस्टर किया है। सेक्शन 376(2)J, सेक्शन सबसेक्शन 3 452 IPC और पोस्को एक्ट धारा 4 के तहत गुना दाखिल किया है। आरोपी राम भारत पालकर को अरेस्ट किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन वरिष्ठों के मार्गदर्शन में शुरू है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। खामगांव के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 10 नवंबर की शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच खामगांव चीखली बाईपास पर स्थित गंगा ढाबे के करीब पुलिस कर्मियों ने नागपुर से बुल्ढाना जाने वाली बस क्रमांक MH14 4752 को रोककर ST बस की तलाशी ली। तब उन्हें एक नोटों से भरा बैग मिला। इस बैग में 100 की नोटों के बंडल, एक मिनी लैपटॉप, टूल बॉक्स, चार्जर, मल्टीमीटर, 3 नग मोबाइल भी बरामद हुए। पुलिस ने बैग मालिक मोहम्मद तौकीर शेख, जमीर पातुर, नासिर खान बशीर खान जालना और अफजल खान बशीर खान, इन 3 व्यक्तियों को शक के आधार पर कब्जे में लिया। घटना की जानकारी मिलते ही उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल के मार्गदर्शन में PSI अतुल सुरवाड़े ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी किरण राउत, रमेश भामोदकर, चंद्रकाश इंगोले, गोविंद नेमनार, संतोष मुंजाल, रफीक शाह, दिनकर राठौड़, प्रदीप वांगखेड़े आदि ने उपरोक्त कार्रवाई की। असली और नकली नोटों की तहकीकात करना जारी है। पुलिस स्टेशन शिवाजीनगरचे ट्रॅफिकचे कर्मचारी किरण राऊत व त्यांचे सर्व सहकारी यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार नागपूर ते बुलढाणा जाणारी जी ST महामंडळाची बस आहे, त्यामध्ये 3 व्यक्ती एक जी बॅग घेऊन निघालेले आहेत आणि त्या बॅगमध्ये फेक करन्सी असल्याची माहिती मिळाल्यावरनं आपण बायपास खामगाव गंगा ढाब्याजवळ ट्रॅप लावला आणि त्यानुसार ST बसची झडती घेतली असता त्यामध्ये हे 3 इसम आणि त्यांच्याजवळ जी असलेली बॅग ताब्यात घेऊन पोलिसांना आणले। पोलिसांमध्ये सविस्तर जप्ती पंचनामा तयार केला। त्यामध्ये जी 8 जे वेगवेगळे बंडल आहेत 100चे ते मिळालेले आहेत। सदरची आता कार्रवाई शुरू है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। ब्रिटिश शासन के अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्रता की आवाज उठाने वाले मैसूरू के सुल्तान टीपू सुल्तान की जयंती के अवसर पर अमरावती शहर के पठान चौक स्थित टीपू सुल्तान चौक से एक रैली निकाली गई। इस रैली में टीपू सुल्तान के फौज की झांकी भी प्रस्तुत की गई। टीपू सुल्तान एक कुशल शासक, साहसी सेनापति और अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले सेनानायक व राजा थे।
उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेज कभी भी मैसूरों पर सीधे तौर पर अपनी हुकूमत नहीं कर पाए और टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे उन्होंने अंग्रेजों को खूब परेशान किया। उनका कहना था कि मैं अपने हिंदुस्तान में अंग्रेजों को 1 इंच जमीन भी नहीं दे सकता। कई बार अंग्रेजों ने उनके साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की एक नहीं सुनी। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के साथ 3 जंग हुई, जिसमें 2 में उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन तीसरी जंग में अंग्रेजों के हाथों टीपू सुल्तान को बुरी तरह से शिकस्त हुई और उसी जंग में टीपू सुल्तान शहीद भी हो गए। टीपू सुल्तान को जंगी मिसाइल का जन्मदाता भी माना जाता है। उनके और उनके पिता की कल्पना के अनुसार ही फ्रांसीसियों ने जंगी मिसाइल को तैयार किया था। इस जंगी मिसाइल के जरिए टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आखिरकार हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर के अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ही मैसूरों पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ब्रिटिश इतिहासकार अपनी किताब द प्राउड ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान की दहशत का आलम अंग्रेजों पर यह था कि उनके घोड़ों के टापू की आवाज को अगर अंग्रेजों के घोड़े सुन लिया करते थे तो 3 दिन तक पानी नहीं पिया करते थे। ऐसे महानायक को उनकी जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है। अमरावती शहर के पठान चौक पर भी एक शोभा यात्रा निकालकर टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। देश के लिए सबसे पहले लड़े, उनको कुछ लोग गद्दार कहते हैं, कुछ लोग देशद्रोही बोलते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनका प्रचार कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनका प्रचार सामने आए। नौजवान छोटे छोटे बच्चों को मालूम पड़ेगा खुद टीपू सुल्तान थे, इस वजह से हम चर्चा करते हैं। बाकी हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। और भीम आर्मी हमारे संगठन, सब संगठन हमारे साथ में, हमारे भीम आर्मी आते भाई हमारे साथ में हमेशा साथ देते हैं, सब संगठन हमारे साथ में है। पिछले कुछ दिनों से अमरावती शहर में राजनेताओं की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कई पार्टियों की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं महापुरुषों के स्मारक बनाए जा रहे हैं तो कहीं महापुरुषों के नाम पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। शायद ये 2019 की आहट के मद्देनजर अपनी अपनी पसंद के मोहरे शह और मात की बिसात पर अपनी अपनी पसंद की जगह बिछाने की कोशिश की जा रही है। कोई रूठे कार्यकर्ताओं को मना रहा है तो कोई नए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से जोड़ रहा है। अमरावती शहर के पालक मंत्री पिंपली चिंचोड़ की भाजपा नेता सीमा सालवे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं बडनेरा अमरावती मतदार संघ के विधायक रवि राणा अपनी पत्नी नवनीत कौर राणा को एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिलाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस वक्त किस करवट बैठता है। और अभी अभी फिलहाल में अमरावती के राजनीतिक समीकरण ने एक नया करवट लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरपीआई के बीच समझौता हो चुका है। उनके बीच अघाड़ी बन चुकी है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनावों में अमरावती का जातीय वोट गणित
डगमगा सकता है, क्योंकि अमरावती लोकसभा में मुसलमानों की अच्छी खासी वोटिंग है और उसके साथ साथ अगर दलितों का साथ भी मिला तो फिर चुनावी समीकरण क्या होंगे इसका अंदाजा लगाए जाना मुश्किल हो सकता है। अगर मौजूदा वोटिंग लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अमरावती विधानसभा मतदार संघ में लगभग 80,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। उसके साथ ही अच्छी खासी आबादी दलित वोटर्स की भी है और अगर इसी गठबंधन को मान करके चला जाए तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में सभी पार्टियां आपस में सर टकराती हुई नजर आएं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। विधान परिषद के विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के कार्यकाल में संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार की श्रृंखला शुरू है। समूचे देश को अस्थिर करने का काम मोदी सरकार कर रही है। नोटबंदी के कारण काले धन को बाहर लाने का दावा भी पंत प्रधान मोदी ने किया था, किंतु यह दावा भी पूरी तरह फेल हो गया। सन 2019 का चुनाव देश की दिशा ठहराने वाला चुनाव होगा। मोदी और फडणवीस की झूठी सरकार के घर वापसी का समय करीब आ चुका है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज के लिए विविध योजनाएं लाई हैं, लेकिन भाजपा अल्पसंख्यक समाज के विषय में अलग प्रेम दिखाकर मुस्लिम दलित मतों का विभाजन कर अपना सियासी खेल खेल रही है। भाजपा नेताओं के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं, इनसे सभी को खबरदार रहना चाहिए। अपने प्रस्तावित पर भाषण में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने कहा कि भाजपा की दल बदली सरकार केंद्र में और राज्यों में आने से रोजाना हजारों की संख्या में जगह जगह पर आत्महत्याएं हो रही हैं। भारत में अनेक गंभीर प्रश्न हैं, इसे और दुर्लभ कर भाजपा सरकार देश में जाति पाति की तथा धर्म के कारण पर सामाजिक वातावरण खराब कर रही है। देश में जनता को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता, जिस कारण कुपोषण की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। अनाज न मिलने के कारण भूखमरी की घटनाएं बुल्ढाना जिला में बढ़ी हैं। इसकी ओर ध्यान देने के लिए शासन के पास समय नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही राज्य की फडणवीस सरकार ने भी जनता का भरम तोड़ दिया है। नगर पालिका के सत्ताधारी कांग्रेस के कार्यकाल में मंजूर हुए करोड़ों रुपए की निधि लाकर फुकट का श्रेय ले रहे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, किसान जल समस्या निर्माण हुई है, इसके लिए उपाय योजना करने में कोई भी नियोजन सत्ताधारियों के पास नहीं है। केवल भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से पानी का अपव्यय करके निकृष्ट दर के जीके सीमेंट के रास्ते करके मलिका आ रहे हैं, ऐसे भी कहा।
अपने भाषण में उन्होंने शेरो शायरी द्वारा मोदी और फडणवीस सरकार का उपहार उड़ाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राहुल भाऊ बोंद्रे, श्याम भाऊ उतारकर, विजय भाऊ अंभोरे आदि ने अपने भाषण में पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नियोजन की विशेष रूप से सराहना की और कहा कि कार्यक्रम किस तरह लिया जाए और उसे किस तरह सफल बनाएं, यह साल अंदाजी की ओर से सीखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन शांताराम पाटिल खेड़ी और अजय तायड़े ने संयुक्त रूप से किया तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर सदानंद नौकर ने माना। इस अवसर पर विविध नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा और मंच पर विराजमान मान्यवरों का पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के हाथों तिरंगा दुपट्टा और उस पहाड़ देकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरजीत कौर सलूजा, नावेद अतहर, शफीउल्लाह खान, अशोक मूले, विश्वपाल सिंह जाधव, अमय सानंदा, शेख फारूक, इब्राहिम खान, सुबहान खान, मोहम्मद नईम, हफीज खान, परवेज खान पठान, काकू पठान, रहीम खान, दुल्हे खान, अंसार भाई आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का समारोह मोटरसाइकिल रैली निकालकर किया गया। मोटरसाइकिल रैली गांधी चौक, सर्किल लाइन, भुसावल चौक, निर्मल टर्निंग, मस्तान चौक, फर्शी, मोहन चौक, टावर चौक तथा अंजुमन हाई स्कूल के सामने से होते हुए संत शिरोमणि तुकाराम महाराज सभागृह में दीपावली स्नेह मिलन और स्नेह भोज के पश्चात की गई। वीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 2014च्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मोदी व फडणवीस यांनी जी आश्वासने जनतेला दिली होती ती आश्वासने त्यांनी पूर्ण न करता जनतेचा विश्वासघात केला। कोट्यावधी रुपये खर्च जाहिरातीवर, कोट्यावधी रुपये खर्च विदेश वाऱ्यावर, असं असताना एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना मोदी व देवेंद्र फडणवीस सरकार हे त्यांच्या सत्तेच्या मस्त आहे। एकही आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलं नाही। काँग्रेस मनमोहन सिंग सरकारच्या वेळेस ज्या काही योजना होत्या फक्त नाव बदलण्याचं काम त्यांनी केलं। आजही खामगाव मतदारसंघामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अनेकांना पीक कर्जमाफी मिळाली नाही। दिवाळी झाली तरी बोंडअळीचे पैसे अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही। मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी जो आहे त्रस्त झालेला आहे। पिण्याचं फार मोठं भीषण संकट असताना देखील अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस उपाययोजना भाजपा सरकारने केलेली नाही। त्याबद्दल आजपर्यंत जी काही त्यांनी खोटी आश्वासन दिली त्याचा निषेध करण्यासाठी विशेषतः गावागावापर्यंत जाऊन जनसंपर्काच्या अभियानाच्या माध्यमातून खोटी आश्वासन दिली व देशाचा सत्यानाश मोदी सरकारने केला। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस के अवसर पर अमरावती शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर अतिथि के रूप में हाजी शेख इब्राहिम, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, अमरावती शहर स्थित होटल ग्रैंड महफिल में उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस बातचीत के दौरान वीसीएन न्यूज के रिपोर्टर्स ने भी उनके सामने कई सवाल उपस्थित किए। शुरुआत में हाजी शेख इब्राहिम ने मौजूदा भाजपा नीति सरकार पर कड़े प्रहार किए और अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों की बुनियाद पर सत्ता में आई थी उसने वह वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य और देश की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है और यह कहते हुए कहा कि काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और खोखली दलीलों से अब देश की जनता वाकिफ हो चुकी है, इसलिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता वोट नहीं देगी और एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा।
अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि कांग्रेस पार्टी से भी कई गलतियां अतीत में हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश की जनता से माफी भी मांग चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, देश के अल्पसंख्यकों के लिए जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना किसी और पार्टी ने नहीं किया। इसके जवाब में VCN न्यूज के रिपोर्टर ने उनसे पूछा, क्या कुंदू कमेटी, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट्स कांग्रेस के उसी अच्छे कार्यों को दर्शाती है? तो उन्होंने दोबारा यही कहा कि कुछ मौकों पर गलतियां हुई हैं, पार्टी उसे स्वीकार करेगी। सच्चर कमेटी और कुंदू कमेटी की रिपोर्ट उसी अच्छी हालत को दर्शाती है क्या? वादे तो बहुत सारे निभाई कांग्रेस ने, मगर कहीं कहीं गलतियां भी हुई है, उसको एक्सेप्ट भी किया कांग्रेस ने। और जितने भी सच्चर की रिपोर्ट के बाद में जो भी रिजर्वेशन लाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सच्चर रिपोर्ट तो बहुत पहले आई थी सर, उसके बाद कुंदू कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें भी तो हालात नहीं सुधरे ना सर। 10 साल कांग्रेस रूल करी। टाइम्स का जो प्रोग्राम बनाया था सोनिया गांधी जी ने, उसमें तो काफी मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन डालने का काम किया, मगर जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे वादे किए। इसके साथ साथ वहां मौजूद पत्रकारों ने अमरावती बडनेरा विधानसभा चुनावों को लेकर के भी उनसे सवाल पूछे और कहा, क्या पार्टी आगामी चुनावों में किसी अल्पसंख्यक चेहरे को उम्मीदवारी देगी? तो उन्होंने कहा कि हम प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने हज यात्रा को लेकर होने वाली दिक्कत और भाजपा सरकार के रवैये पर भी आक्षेप लगाए और कहा कि इस तरह का रवैया सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को तकलीफ देने के लिए अपनाया जा रहा है। हाजियों को मिलने वाली जिस सब्सिडी को 2021 या 22 तक खत्म किया जाना था, मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक झटके में ही उसे खत्म करके मुसलमानों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं चला रही, बल्कि जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें भी कटौती कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है और ये एक तरह का अघोषित गठबंधन ही है। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। इन दिनों आप देख रहे हैं अमरावती शहर में जगह जगह सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पुरानी सड़कों को खोदकर नई सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही है और कहा जा रहा है वक्त की जरूरत है। अगर आने वाले दिनों में अमरावती शहर को मेट्रो सिटी बनाना है तो मौजूदा वक्त में यह तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अमरावती शहर की जनता तकलीफें बर्दाश्त कर रही है। आप सड़कों का निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार कम से कम आपने यह तो सोचा होता कि अमरावती शहर में आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जो कि लोगों के चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है और उन पर चलना मानो अपनी जान को खुद ही जोखिम में डालना है। कम से कम पहले उन खस्ताहाल सड़कों का निर्माण आप कर देते, फिर उसके बाद में अच्छी सड़कों को तो बाद में भी खोदकर उस पर सीमेंट का खोल चढ़ाया ही जा सकता था। अमरावती महानगर पालिका PWD, विधायक, आमदार, महापौर, हर कोई सुने, पालक मंत्री महोदय आप भी सुने। यह अमरावती शहर के नागपुरी गेट चौक से लगी हुई मेन रोड को जुड़ने वाली सड़क है। इस पर मूल अमरावती के लोग आना जाना करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सड़क के बीचों बीच 4x4 का गड्ढा खुद चुका है, जो कि नाली के ऊपर कंक्रीट डालकर एक पुलिया की तरह बनाया गया था। अब वो कंक्रीट टूट चुकी है। रोड के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो चुका है, लेकिन किसी ने कोई सूद नहीं ली, ना ही लोकल प्रशासन और ना ही राज्य सरकार के किसी नुमाइंदे ने। क्या इस शहर में पालक मंत्री नहीं है? क्या हमारे शहर में महापौर नहीं है? क्या PWD के वो ऑफिसर्स, वो इंजीनियर्स जिनसे जब भी संपर्क किया जाए तो वो कहते हैं कि हम इस वक्त साइड पर हैं, उन्हें शहर के ये हालात नहीं दिखते? अगर एयर कंडीशन रूम में बैठकर योजनाएं बनाई जाएंगी तो यही हाल होगा। अच्छी खासी सड़कों को खोदकर सीमेंट रोड तो बना दिए जाएंगे, लेकिन जिन सड़कों पर वाकई काम की जरूरत है वह काम कभी हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम निवेदन करते हैं सभी
प्रशासकीय अधिकारियों से और शासन के नुमाइंदों से, चाहे वो पालक मंत्री हो, अमरावती शहर के आमदार हो या फिर महापौर हो, मनपा आयुक्त हो या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, हर कोई अपने अपने एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकले और जमीनी हकीकत का मुआयना करे, क्योंकि जब वह जमीन पर आएंगे और देखेंगे कि असल स्थिति क्या है, तभी वह ठीक तरीके से कार्य कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। दीप पर्व दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के बाद यात्रियों की फिर से एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही शुरू हो चुकी है। अमरावती शहर का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों ट्रेनों के वक्त पर भरा नजर आ रहा है। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ है, इतनी भीड़ जो कि सामान्य दिनों में किसी भी वक्त अमरावती रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आती। लेकिन भाई दूज, छठ पूजा और दिवाली की छुट्टियों के अवसर पर लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर रहे हैं। इसी के चलते रेलवे स्टेशन के साथ साथ अमरावती शहर का बस डिपो भी यात्रियों से भरा पड़ा नजर आ रहा है। हालात तो यह है कि महाराष्ट्र परिवहन मंडल की बसों में लोगों को टिकट्स तक नहीं मिल पा रही है। लोग घंटों लाइनों में खड़े रह रहे हैं। एसटी महामंडल की ओर से बसें भी बढ़ाई गई थी और तैयारियां भी की गई थी, लेकिन वह सारी के सारी तैयारियां लोगों की भीड़ के आगे धरी की धरी नजर आई। और इन हालात में निजी ट्रैवल्स वालों की तो चांदी नजर आ रही है। निजी ट्रैवल्स वाले यात्रियों से मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। जिस जगह का किराया 1000 से 1100 रुपए हुआ करता था, उस जगह के लिए निजी ट्रैवल्स आरामदायक सीट का वादा करके यात्रियों से 3-3 हजार रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। उस पर भी मनमानी ये कि गांधी चौक के पास से गुजरने वाले सकरे रास्ते पर निजी ट्रैवल्स की गाड़ियां बीच रास्ते पर खड़ी की जा रही हैं। एक तो रास्ता पहले ही सकरा है, लोगों को दोनों ही तरफ से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस पर ट्रैवल्स वालों की दबंगई कि वह रोड के किनारे ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्याएं पैदा हो रही है। इसके बावजूद परिवहन विभाग खामोश बैठा हुआ है, चुप्पी साध के कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे परिवहन विभाग ने निजी ट्रैवल्स एजेंसियों को मनमानी छूट दे रखी है। और तो और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती शहर में किसी भी प्राइवेट एजेंसी के पास परमिट और परिवहन का लाइसेंस तक अवेलेबल नहीं है। ऐसे हालात में भी वह यात्रियों को आरामदायक सफर मुहैया कराने का वादा कर रहे हैं। क्या कोई सांठगांठ है? ऐसे सवाल भी लोगों की जुबान पर खुले तौर पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज।
11 नवंबर 2018 को अमरावती शहर के टाउन हॉल में सुतार समाज पंचमुखी विश्वकर्मा विकास संस्था अमरावती की तरफ से एक राज्य स्तरीय वर वधु परिचय सम्मेलन का समापन हुआ। बढ़ती महंगाई और बच्चों के माता पिताओं के संघर्ष को देखते हुए और रिश्तों के लिए आने वाली तकलीफों से उन्हें मुक्त करने के लिए सुतार समाज पंचमुखी विश्वकर्मा विकास संस्था की तरफ से शोभाताई मनोहर राव नवलकर इनकी अध्यक्षता में व संस्था के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के चलते राज्य स्तरीय वधु वर परिचय तथा उनके परिजनों का रविवार दिनांक 11 नवंबर 2018 को उत्साह के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मुकुंद राव सुरते इनके हाथों से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सुरेखाताई क्षीरसागर ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित राव देवीकर, अजाब राव खानझोड़े, संजय भाऊ ईश्वरकर, बंडू भाऊ पाड़सकर, विष्णु पंत मोरेकर, अभिजीत जी गौहानकर, नारायण राव जवड़कर, जगन्नाथ झगेकर, अरुण राजूरकर, दिलीप आकोटकर, राजेंद्र वेलनकर आदि उपस्थित थे। संस्था की अध्यक्ष शोभाताई नवलकर इन्होंने वहां मौजूद लोगों को संस्था के मकसद से जो कि समाज के प्रति उनकी संस्था का विजन है उससे लोगों को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से अनेक वधू वरों ने हाजिरी लगाई व अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। आम्ही हा कार्यक्रम दरवर्षी राबवतो। या कार्यक्रमाची धावपळ करून सगळं राज्यभर लोकांना कळवतो। त्याचं मुलामुलींना पण बोलवतो। सगळे वधू वर आणि पालक तथा मेळावा घेऊन आम्ही सर्वांना प्रोत्साहित करतो। धावपळ करून वर्गणी करून आणि वेळेचं आणि पैशाचं सगळं काही बंधन करून आम्ही हा कार्यक्रम राबवतो आणि दरवर्षी आमची ही स्मरणिका तयार होते। 18 वर्ष झाले आमचा सतत कार्यक्रम चालू आहे आणि पुढे पण चालू राहील। सभी बुजुर्गों का सपना होता है कि वह धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाएं, लेकिन अपनी निजी परेशानी और असहायता के कारण वह तीर्थ मंडलों की यात्रा पर नहीं जा पाते। लेकिन ऐसे ही निराधार कामगार व मजदूर वृद्ध दाम्पत्यों को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत की सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का काम पिछले 21 वर्षों से विजय गहत्रे व उनके मित्र मंडल की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए हर साल विजय गहत्रे 1-2 नहीं बल्कि 100 से 150 वृद्ध दाम्पत्यों को अपने ही खर्चे पर तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करवाते हैं। देखते देखते उनके इस उपक्रम को 21 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके पहले महाराष्ट्र के शेगांव, शिर्डी, कोल्हापुर, पंढरपुर, कोडण्यापुर, नाशिक, कुंभ मेला व महाराष्ट्र के बाहर हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी व वैष्णो देवी यहाँ पर इन्होंने वृद्ध लोगों को यात्राएं कराई थी। इस साल आने वाली 12 से 16 नवंबर के दरमियान बुजुर्ग नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर शेगांव, शिरडी, परनी, वैजनाथ, पंढरपुर, तुलजापुर, अक्कलकोट इन स्थलों की यात्राएं कराई जाएंगी। इस बार 120 वृद्ध दाम्पत्यां इस तीर्थ यात्रा में शामिल होने वाली हैं। चांदूर बाजार तालुका के विजय गहत्रे इनकी जन्मभूमि बोसखेड़ा में चंद्रपुरी महाराज इनकी समाधि का पूजन कर चांदूर बाजार के निरीक्षक अजय आकरे इनके हाथों से पूजा की जाएगी। इसके बाद विद्युत कॉलोनी के पास जलापूर्ति कॉलोनी में अल्पोहार किया जाएगा, जिसके बाद यात्रा का शुभारंभ अरुण अड़सड़ इनके हाथों किया जाएगा व पालक मंत्री प्रवीण पोटे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस अवसर पर महापौर संजय नरवणे, अमरावती महानगर पालिका की महिला व बाल कल्याण सभापति स्वाति जावरे, नगर सेवक प्रशांत डोरे, नगर सेविका नीलिमा काड़े, नगर सेवक चंदू भाऊ बोमरे आदि प्रमुख तौर पर उपस्थित रहेंगे।